सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है गाइस, अपना डीएसए सीरीज आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है गाइस, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है गाइस, तो उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, उसको भी जाके देख लेना गाइस। ठीक है, तो देखो यार, आपको पता है कि आज जो अपना फर्स्ट टॉपिक होने वाला है इस सीरीज में, वो एरे होने वाला है। ठीक है, सो हम एरे से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम एरे टॉपिक को पिक किए हैं गाइस। ठीक है, सो देखो यार, इसमें एरे को मैंने पिक कर लिया। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। हर एक टॉपिक के स्टैक, क्यू, एरे, जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसका कुछ कीवर्ड्स, वर्ड्स हम याद रखेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, सो देखो यार, एरे का क्वेश्चन डायरेक्टली दिखता है कि ये एरे का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ हमें ज़्यादा नीड नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए। जस्ट आपको कुछ वर्ड्स, कीवर्ड्स जो है वो याद रखने की नीड है। ठीक है, ठीक है, सम की टू आइडेंटिफाई द एरे पैटर्न। ठीक है, तो देख लो। ठीक, वो कहते हैं यार कि आप क्या क्या याद रखना है। ठीक है, सो देखो यार, आपको यही सब चीजें याद रखना है। कॉमन कीवर्ड्स दैट इंडिकेट एरे प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो ये सब है यार। पहला क्या होता है? सब एरे, सब सीक्वेंसेस, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी, काउंट, सॉर्टिंग, रीअरेंजिंग। ठीक है, सो ये सब चीजें क्या है? वर्ड्स हैं, मतलब कीवर्ड्स हैं तुम्हारे लिए, जिनको तुम देख के पता लगा सकते हो कि हाँ, ये एरे का प्रॉब्लम। प्रीफिक्स, सफिक्स, स्लाइडिंग विंडो, टू पॉइंटर्स। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं यार, जो तुमको याद रखना है। ठीक है, मतलब इनको याद करना है कि कॉमन कीवर्ड्स होते हैं जो एरे के प्रॉब्लम्स को बता दे कि ये एरे के क्वेश्चंस हैं। ठीक है गाइस, तो देखो यार, मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे विदाउट एनी डिले यार। ठीक है, तो देखो, मैंने ये इस क्वेश्चंस को लिया। अगर आपके पास ये सीट नहीं है गाइस, सो ये सीट का लिंक भी मैं दे दूंगा। कल भी मैंने के वीडियो में दिया था इस सीट का लिंक। तो आज का ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। ठीक है, आपको भी पता है लीड कोड से ही हम टॉप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सा। ठीक है यार, मैंने देखो इस सीरीज में मैं मैक्सिमम मीडियम लेवल क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन यार ये फर्स्ट वीडियो है, दैट्स द रीजन मैंने क्या लिया, फर्स्ट इजी लेवल क्वेश्चन लिया है। ठीक है, टू सा क्वेश्चन है यार। पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार। Given an array of integer nums and an integer target, return the indices of two numbers such that they add up to the target. You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. So देखो यार, ये अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आया है नहीं आया है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि आपको दो एलिमेंट ढूंढना है, आपको दो एलिमेंट ढूंढना है। फर्स्ट इज num1, ठीक है, और सेकंड इज num2। मतलब आपको दो नंबर ढूंढना है, num1 और num2। अगर इन दोनों नंबर का आप सम करते हो तो दैट शुड बी इक्वल टू टारगेट। ठीक है, वो टारगेट के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो यही कंडीशन है, यही कंडीशन है गाइस। ठीक है, बस देखो जो क्वेश्चन बोला मैंने वो कर दिया, जो क्वेश्चंस बोला मैंने वो लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अब देखो यार, ये देख लेते हैं कि ये आउटपुट कैसे आया। तो इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3। टारगेट की वैल्यू क्या है यार? यहाँ पे 9 है। तो देखो यहाँ पे 0 1 आउटपुट कैसे आया है कि अगर तुम 2 और 7 को ऐड करो, अगर तुम 2 प्लस 7 करो, ठीक है, तो ये 9 की इक्वल नहीं आ गया। तो देखो ये ऐसा है, दो नंबर हमको मिल गए, 2 और 7, दो नंबर मिल गए जिनका समेशन मैं कर रहा हूँ, तो टारगेट की इक्वल आ जा रहा है। देखो टारगेट की वैल्यू 9 है, टारगेट की इक्वल आ गया ना। तो जैसे ही हमें दो नंबर मिलेगा, हम उनके इंडिसेस को रिटर्न करेंगे। तो दो का इंडेक्स यहाँ से देखो क्या है, 0 है, तो उसको एक एरे में डाल देंगे 0। 7 का इंडेक्स यहाँ से देखो क्या है, 1 है, तो 1 डाल देंगे एक एरे में और उसको रिटर्न कर देंगे एज आंसर। ठीक है, तो देखो यही 0 1 यहाँ पे आया है, यही 0 1 यहाँ पे भी आया है। ठीक है गाइस, तो आई होप यार ये आपको समझ में आया होगा, ये इनपुट समझ में आया होगा कि इनपुट आउटपुट कहाँ से आया है। ठीक है, तो देखो यार, अब हम बढ़ते हैं अपने ब्रूट फोर्स अप्रोच की तरफ। ठीक है, यही इक्वेशन लेके हम बढ़ेंगे कि क्वेश्चन हमसे यही मांग रहा है। ठीक है, तो देखो यार, अगर अगर आपको आप एक बिगिनर हो, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके माइंड में क्या अप्रोच आएगा यार? अगर मैं एक बिगिनर होता, ठीक है, तो मेरे माइंड में सिंपल एक अप्रोच आता। क्या वो अप्रोच आता है यार? मैं आपको बताता हूँ। सपोज कर लो, क्योंकि मैं इस इक्वेशन से देख रहा हूँ कि मुझे दो नंबर चाहिए, मुझे एक num1 चाहिए और मुझे एक num2 चाहिए। मुझे एक num1 चाहिए और मुझे एक num2 चाहिए। तो मैं एक बिगिनर हूँ, तो मैं सिंपल अपना थॉट प्रोसेस यूज़ करूँगा और मैं बोलूँगा कि मैं 2 फॉर लूप यूज़ कर लूँगा, क्योंकि मुझे 2 नंबर चाहिए।
तो मैं 2 फॉर लूप यूज़ कर लूँगा। एक ith फॉर लूप यूज़ करूँगा और एक jth फॉर लूप यूज़ करूँगा, ठीक है? और हर बार i एलिमेंट को पिक करूँगा और इससे जितने भी पेयर बन सकते हैं वो jth की हेल्प से मैं बना दूँगा और ये कंडीशन हमेशा चेक करते रहूँगा। आपको समझ में आया? अगर देखो आप अगर ये जो मैं बोला हूँ वो समझ में नहीं आया तो उसको देखते हैं ड्राई रन से, ठीक है? ड्राई रन करते हैं विथ ब्रूट फोर्स अप्रोच का विथ दिस ये एग्ज़ाम्पल मैं लिया हूँ आपके लिए गाइस, ठीक है? तो सपोज़ कर लो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रूट फोर्स में देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि ith पॉइंटर यहाँ पे रहेगा, ith पॉइंटर यहाँ पे रहेगा और jth स्टार्ट होगा जस्ट एक पॉइंट आगे से, तो ये हो गया jth, ठीक है? और मैं क्या कंडीशन चेक करूँगा मैं ऊपर वाला ही कंडीशन चेक करूँगा नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j मतलब अब तुम क्या करोगे अब यहाँ पे तुम एक कंडीशन डाल देना इफ करके एक कंडीशन डाल देना और सिर्फ ये यही चेक कर लेना कि अगर नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j अगर अगर ये नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j अगर ये इक्वल इक्वल टू हुआ किसके टारगेट के अगर ये इक्वल इक्वल टू हुआ टारगेट के अगर ये इक्वल हुआ तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। हमारा आंसर क्या होगा यार? अपना आंसर आई और जे होगा। आपको पता है ना, हमें इंडिसेस रिटर्न करना है, एलिमेंट रिटर्न नहीं करना है। आपको आपने यहाँ भी देखा कि हम इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? एलिमेंट नहीं रिटर्न कर रहे हैं। तो जैसे हमें एलिमेंट मिला, तो ये आई और जे रिटर्न कर देंगे, यही इंडिसेस होगा। तो देखो यार, स्टार्ट करते हैं। देखो, आई पे एलिमेंट क्या है 1 और जे पे एलिमेंट 2 है। तो 1 प्लस 2 क्या होगा 3 1 प्लस 2 क्या होगा 3 होगा ना? ठीक है, तो मैं चेक करूँगा क्या ये इक्वल टू है टारगेट के? नहीं, टारगेट की वैल्यू 7 है, तो 3 7 की इक्वल नहीं होता, ठीक है। मैं इस जे को आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है, जे को आगे बढ़ाऊँगा। फिर से 1 प्लस 3 4 4 7 की इक्वल है क्या? नहीं, 7 की इक्वल नहीं है 4, ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। अब देखो, मैं बोलूँगा 1 प्लस 4 5 5 इक्वल टू है 7 का क्या? नहीं, नहीं है, ठीक है। फिर से मैं जे को आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। 1 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 9 क्या 9 7 की इक्वल है? नहीं, 7 की इक्वल नहीं है। फिर से जे यहाँ पे आएगा। अब देखना जे जैसे यहाँ पे आएगा तो मैं देखूँगा 1 प्लस 6 7 7 इक्वल टू 7 है। हाँ, ये तो इक्वल है। तो यहीं से मैं डायरेक्टली आंसर रिटर्न कर दूँगा। मैं आई के इंडेक्स को स्टोर करूँगा एक अरे में। देखो, मैं आई का इंडेक्स क्या है? यहाँ से देखो 0 है, 0 को डालूँगा और जे का इंडेक्स क्या है? 5 है। तो मैं यहीं से डालूँगा इनको और डायरेक्टली रिटर्न कर दूँगा एज़ ए आंसर। तो यही अपना आंसर होगा, यही आंसर होगा। तुम वेरीफाई भी कर लो, क्रॉस वेरीफाई भी कर लो। 0 इंडेक्स पे जाओ, 0 इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है? 1 है, 1 को यहाँ पे डालो, 1 को यहाँ पे लिखो, ठीक है? ठीक है, 5 इंडेक्स पे जाओ, 5 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? 6 है, ठीक है? तो देखो 1 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 7 नहीं आ गया? और यही तो हमें चाहिए, यही तो अपना टारगेट है। ये देखो, यही तो अपना टारगेट है, यही तो अपना टारगेट है, ठीक है? तो देखो यार, यही था ब्रूट फोर्स अप्रोच। आई थिंक ये काफ़ी वेरी मतलब ईज़ी है यार, ये आपको समझ आया ही आया होगा। हर बार हम एक चीज़ यही करेंगे। अब सपोज़ कर लो अगर अगर यहाँ पे ये टारगेट नहीं मिला होता या अगर ये टारगेट यहाँ पे नहीं मिला होता तो फिर से मैं क्या करता? फिर से मैं फिर से मैं क्या करता? आई को मैं बढ़ाता, आई को मैं यहाँ पे बढ़ाता, आई इस बार यहाँ से स्टार्ट होता, आई यहाँ से स्टार्ट होता, ठीक है? और फिर से जे यहाँ से स्टार्ट होता, ठीक है? जे यहाँ से स्टार्ट होता। फिर से मैं ये कंडीशन चेक करते जाता, जे ब आगे बढ़ता जाता, जे यहाँ पे आता, फिर से जे यहाँ पे आता, फिर जे यहाँ पे आता, फिर से नहीं मिलता, फिर से हम प्रोसेस फिर से आई को एक आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? समझ रहे हो ना गाइस? फिर से मैं क्या करता आई को यहाँ से स्टार्ट करता, फिर से आई को यहाँ पे कांस्टेंट करता, जे को यहाँ से स्टार्ट करता, ठीक है? फिर से जे यहाँ पे जाता, ठीक है? सो यही प्रोसेस चलता, ठीक है? तो इसीलिए देखो यही रीज़न है अगर कोई तुमसे इससे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछे ब्रूट फोर्स की तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। क्यों ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी यार? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्यों हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्यों हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? क्योंकि हम 2 फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। 2 एलिमेंट के लिए 2 फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। दैट्स द रीज़न यार इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है? और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यार? इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है? ऑर्डर ऑफ 1 होगी क्योंकि भाई हमने तो कोई स्पेस ही नहीं यूज़ किया। हमने तो डायरेक्टली 2 नंबर को ट्रावर्स करके अपना आंसर निकाला है, ठीक है? तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ 1 होगी। अब देखो यार ऑप्टिमल कभी भी तुम्हें ऑप्टिमल अप्रोच डेराइव करना है ना, तो जिससे तुम ब्रूट फोर्स का कोड लिखे हो ना, देखो ये टिप्स है हमारे साइड से। जब भी तुम्हें ऑप्टिमल का कोड लिखना है, तो तुम हमेशा ऑप्टिमल को ब्रूट फोर्स से मतलब डेराइव करने का ट्राई करो।
अब देखो मैं यहीं पे कैसे ऑप्टिमल को डिराइव करता हूँ, ठीक है? यहीं पे ऑप्टिमल को मैं डिराइव करता हूँ। तो मान लो ये क्या है, नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j इज़ इक्वल टू टारगेट। अपना कंडीशन क्या है यार? अपना कंडीशन ये है कि हमें बस 2 नंबर चाहिए। एक चाहिए num1, ठीक है? एक चाहिए num1 प्लस num2 इज़ इक्वल टू टारगेट, ठीक है? अपना तो यही कंडीशन था ना, num1 इज़ इक्वल टू num2 प्लस लाइक इज इक्वल टू टारगेट, ठीक है? num1 प्लस num2 इज इक्वल टू टारगेट। देखो यही क्वेश्चन मांग रहा है, ठीक है? यही क्वेश्चन मांग रहा था, ठीक है? तो देखो यार, मैंने देखा, देखो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन स्किल्स लगेगी, और ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसे आती है यार? ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से आती है, ठीक है? तो देखो यार, अब मैंने देखा यार num1 प्लस num2 इज इक्वल टू टारगेट है। यहाँ पे मुझे 2 नंबर ढूंढना पड़ रहा है, num1 और num2। यहाँ पे मुझे 2 नंबर ढूँढना पड़ रहा है, num1 और num2, ठीक है? इसीलिए मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है एज़ कंपेयर टू 1 नंबर, ठीक है? सो मैंने सोचा यार कि ठीक है, 2 तो लग रहा है, 2 नंबर मुझे ढूँढना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ी-सी मॉडिफाई करूँ, लाइक इस तरह, अगर मैं इस इक्वेशन को अगर इस तरह बोल दूँ, num1 इज़ इक्वल टू num1 इज़ इक्वल टू टारगेट माइनस num2, num1 इज इक्वल टू टारगेट माइनस num2। अब देखना देखना मैंने कुछ किया नहीं है। देखो अब ये बताओ दोनों क्या कर रहे थे यार? सो देखो यार, ये जो इक्वेशन है, मैं थोड़ी सी इसको मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है? मैं इस इक्वेशंस को थोड़ी सी मॉडिफाई करता हूँ, देखना, ठीक है? और ये है, देखो यार, num1 इज इक्वल टू, ठीक है, num1 इज इक्वल टू टारगेट टारगेट माइनस num2, टारगेट माइनस num2। ओके गाइस, सो यार टेल मी वन थिंग, कि क्या कोई डिफरेंस है क्या? अगर मैं तुमको ये अबव इक्वेशन दिखाऊं, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, सो गाइस कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ मैंने क्या किया है, इस num2 को मैंने क्या किया है, राइट साइड लेते आया हूं, मूव कर दिया हूं, राइट साइड में मूव कर दिया हूं, ठीक है? और कोई डिफरेंस नहीं है, अगर तुम देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? बट देखो, अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज सीखने की नीड है। वो क्या है यार? देखो, पहले हम 2 नंबर को ढूंढ रहे थे। देखो पहले एक बात समझो तुम, कि पहले मैं 2 नंबर को ढूंढ रहा था, एक num1 को ढूंढ रहा था और एक num2 को ढूंढ रहा था, ठीक है? बट अब देखो इस प्रॉब्लम को, इस जो ये प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है यार, ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब देखो इस प्रॉब्लम को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है इस प्रॉब्लम में। इसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ये सब चीजें तुम्हें भी आ जाएगी विथ प्रैक्टिस। जस्ट कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और तुम अच्छा कर लोगे, ठीक है गाइस? तो अब देखो यार, अब मैं सिर्फ, अब यहाँ पे देखो, अब सिर्फ मुझे एक नंबर ढूंढना है, num1, ठीक है? अब और इस नंबर को मुझे कैसे ढूंढना है, कैसे सर्च करना है? टारगेट माइनस num2 करके। मतलब अब तुम num2 को यहाँ पे क्या जूम कर सकते हो, नम्स ऑफ आई। तो मैं क्या करूंगा यार, अब एक सिंपल लूप रन करूंगा, और हमेशा मैं चेक करूंगा क्या num1 मुझे देखा है क्या प्रीवियस में, क्या मुझे num1 प्रीवियस में देखा है? अब देखो, अभी बताओ, एक एलिमेंट को मैं बार बार चेक कर रहा हूं, बार बार चेक कर रहा हूं, तो तुम्हें कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे एफिशिएंट? क्योंकि यार तुम्हें एफिशिएंट और ऑप्टिमल कोड तुम लिखोगे इसके बाद, तो यार तुम ऑप्टिमल ही डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे। तो बताओ कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमें बार बार एक एलिमेंट को चेक करना है? मैं चेक करना चाहता हूँ, 1 मैंने देखा है क्या, 2 देखा है क्या, 3 देखा है क्या? तो आपके माइंड में आ गया होगा अभी तक ये डेटा स्ट्रक्चर। अगर आप एक बिगिनर हो तभी भी ये माइंड में आ जाना चाहिए कि हम जा रहे हैं यूज करने यहाँ पे हैशमैप डेटा स्ट्रक्चर। हैशमैप डेटा स्ट्रक्चर हमें बताता है ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कि कोई नंबर अवेलेबल है या नहीं। दैट्स द रीजन हम यहाँ पे हैशमैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे फॉर द ऑप्टिमल पर्पज, ठीक है गाइस? सो देखो यार, इस इक्वेशन को लेके चलते हैं और एक ड्राई रन मारते हैं विथ प्रॉपर एग्जाम्पल, ठीक है? तब आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? चलो तो मूव करते हैं गाइस। आओ अब हम चलते हैं कहाँ पे, अपने ऑप्टिमल के साइड, ठीक है? सो देखो, ड्राई रन करते हैं विद द ऑप्टिमल अप्रोच के साथ, ठीक है? अब देखो यार, हमने एक एरे ले लिया है, एक टारगेट ले लिया है, ठीक है? टारगेट भी मैंने ले लिया। टारगेट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 है, ठीक है? अब देखो यार, तो मैं अपना जो इक्वेशन लिख दूं, क्या हमें ढूंढना है? हमें num1 ढूंढना है,
ठीक है, हमें num1 को ढूंढना है। और कैसे ढूंढना है, कैसे सर्च करना है गाइस, कैसे सर्च करना है, सर्च करना है विद द हेल्प ऑफ टारगेट माइनस num2। ठीक है, दिस विल बी आवर इक्वेशन। ओके गाइस, दिस इक्वेशंस दैट वी हैव टू फॉलो। ओके गाइस, ओके। सो देखो, ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं यार अपना सिंपल थॉट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं विद द यहाँ से हम सिंपल एक फॉर लूप यूज करेंगे विद यहाँ से। ठीक है, और हमेशा मैं टारगेट माइनस num2 चेक करूंगा। अब देखो, अब यहाँ पे जो num2 है ना इज रिप्लेस, अब तुम्हें num2 को रिप्लेस करना पड़ेगा विथ nums ऑफ i, विथ नम्स ऑफ आई। ठीक है, अब तुम्हें नम्स ऑफ आई, ये तुम्हारा क्या है, नम्स है, ये तुम्हारा नम्स एक एरे है। ठीक है, ये नम्स तुम्हारा एक एरे है। ठीक है, अब देखो यार, अब हमें क्या करना है, अब मैं हमेशा ये इस कंडीशन को चेक करूंगा। इस कंडीशन को क्या चेक करूंगा कि क्या टारगेट, क्या टारगेट माइनस num2 को मैंने देखा है क्या, टारगेट माइनस num2 को क्या मैंने कहीं देखा है क्या। हाँ, ठीक है, अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं। टारगेट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 है, 7 ले लो, यहाँ पे 7 लिख लो। ठीक है, 7 लिख लो। ठीक है, अब num2 की जगह num2 को मैंने किससे रिप्लेस किया था, nums ऑफ आई, तो nums ऑफ आई यहाँ पे लिख दो। ठीक है, nums ऑफ आई लिख दो। ठीक है, nums ऑफ आई लिख दो यहाँ पे, nums ऑफ आई। ठीक है, अब देखो, ठीक है, nums ऑफ आई, तो मैं यहाँ पे कहूंगा, जाऊंगा, यहाँ पे क्या है, nums ऑफ आई की वैल्यू 1 है, तो मैं चेक करूंगा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 है, तो मैं क्या बोलूंगा यार कि मैं हैश मैप से पूछूंगा, हैश मैप क्या तुमने 6 देखा है क्या पीछे, हैश मैप बोलेगा नहीं, तो मैं बोलूंगा ठीक है, तुमने नहीं देखा है तो तुम इस एलिमेंट को होल्ड करो, तो मैं 1 को डाल दूंगा, 1 को यहाँ पे डाल दूंगा, और 1 की इंडेक्स क्या है, 0 है, यहाँ पे देखो, तो 0 में डाल दूंगा। ठीक है, देखो मैं इंडेक्स क्यों स्टोर कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि हमें इंडेक्स ही एज ए आंसर रिटर्न करना है। हर एक एलिमेंट के पीछे और हर एक स्टेप्स के पीछे तुम्हें लॉजिक प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। मैं क्यों यहाँ पे इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ, क्यों नहीं काउंट स्टोर कर रहा हूँ, तुम्हें भी तो पूछ सकते हो, बट क्यों मैं स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे इंडेक्स, क्योंकि हमें इंडेक्स ही आंसर में रिटर्न करना है, दैट्स द रीजन। ठीक है, अब मूव करते हैं यार यहाँ पे। ठीक है, आई यहाँ पे आया, 7, टारगेट की वैल्यू 7 है, अब नम्स ऑफ आई की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है, तो 7 माइनस 2 क्या हो गया, 5। मैं फिर हैश मैप से पूछूंगा, हैश मैप तूने 5 देखा है क्या पीछे, हैश मैप बोलेगा नहीं, तो मैं बोलूंगा ठीक है, तू 2 को स्टोर कर लो और इसका इंडेक्स स्टोर कर लो 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस, ठीक है, बोलेगा ठीक है, मूव करते हैं। आई आई अब यहाँ पे आएगा। ठीक है, 7 माइनस 3, नम्स ऑफ आई की वैल्यू 3 हो गई, तो ये क्या हो गया, 7 माइनस 3 4 होगा। फिर से मैं हैश मैप से पूछूंगा, हैश मैप तुमने 4 देखा है क्या पीछे, बोलेगा नहीं, मैं बोलूंगा ठीक है, तो तुम 3 को स्टोर कर लो, नम्स ऑफ आई की वैल्यू को स्टोर कर लो और इसके इंडेक्स को भी स्टोर कर लो 2। ठीक है गाइस, अब देखो आई यहाँ पे आएगा, अब देखना यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। अब देखो यहाँ पे 7 माइनस नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई की वैल्यू 4 है, तो ये क्या होगा, 7 माइनस, अगर तुम यहाँ पे 4 करोगे, यहाँ पे 4 करोगे, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये मैं बोलूंगा हैश मैप से, मैं बोलूंगा क्या हैश मैप तुमने 3 देखा है क्या, हैश मैप बोलेगा हाँ मैंने तो यहाँ पे 3 देखा, यहाँ पे मैं 3 देखा हूँ, मतलब अपना आंसर मिल गया, मतलब अपना नम 1 मिल गया है, ये अपना num 1 हो गया, और ये जो nums ऑफ आई पे है वो nums 2 हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो जैसे ही मैप बोलेगा कि हाँ मैंने तो num 1 देखा है, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई तू उसका इंडेक्स दे दे, तो मैं इसका इंडेक्स ले लूंगा 2 और एक एरे में स्टोर कर लूंगा। ठीक है, तो num 1 का इंडेक्स मुझे मिल गया, और num 2 क्या था, num 2 क्या था, ये num 2 क्या मैंने एज्यूम किया था, nums ऑफ आई एज्यूम किया था, तो nums ऑफ आई पे तो हम खड़े ही हैं यहाँ पे, तो आई की इंडेक्स क्या है, 3 है, मैं 3 स्टोर कर दूंगा और इसको एज ए आंसर रिटर्न कर दूंगा, डन है। अब तुम क्रॉस वेरीफाई भी कर लो, 2 इंडेक्स पे जाओ, 2 इंडेक्स पे क्या है, 2 इंडेक्स पे क्या है, 3 है, 3 को यहाँ पे लिखो। ठीक है, प्लस 3 इंडेक्स पे जाओ, 3 इंडेक्स पे क्या है, 4 4, अब देखो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 नहीं आ गया, यही तो अपना टारगेट है, ये देखो यही तो टारगेट है 7। सो आई होप यार ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम ऑप्टिमल अप्रोच यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यार अगर कोई भी आपको डाउट हो इसमें तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, सो देखो यार अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं यार। सो यार जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n होगी,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n की होगी यार, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। देखो 1 को मैंने एक बार ट्रैवर्स किया, 2 को एक बार ट्रैवर्स किया, 3 को एक बार ट्रैवर्स किया, 4 को एक बार ट्रैवर्स किया, ऐसे मैक्सिमम में कहां तक जा सकता हूं, n तक जा सकता हूं, n एलिमेंट है। सो दैट्स द रीजन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n हो गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यार क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n होगी। क्यों ऑर्डर ऑफ n होगी यार, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम n एलिमेंट है, मैक्सिमम हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो मैं मैक्सिमम n एलिमेंट्स को ही तो स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, एक डेटा स्ट्रक्चर हैश में मैं भाई मैक्सिमम में n एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता हूँ, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n ऑर्डर ऑफ n हो गई और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n हो गई। ठीक है गाइस, तो देखो यार चलते हैं अपने सीट पे गाइस। अगर आपको इस सीट के बारे में पता नहीं है तो जाओ मेरा फर्स्ट वीडियो इस सीरीज का देख के आओ। ठीक है, सो हम चलते हैं, यही क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यार चलते हैं लीड कोड पे और सॉल्व करते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है यार, सो देखो यार ब्रूट फोर्स भी हम करेंगे, ऑप्टिमल भी करेंगे। ठीक है, ब्रूट फोर्स भी और ऑप्टिमल भी। सो गाइस अपना क्वेश्चन ये था, टू सम है, नॉट दिस। अपना क्वेश्चन टू सम का है, नॉट दिस। मैंने कुछ और ही ओपन कर लिया। ठीक है, सो देखो यार स्टार्ट करते हैं, वेरी बेसिक। ठीक है, ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करेंगे गाइस, डोंट वरी। ठीक है, तो देखो यार पहले तो आंसर के लिए एक एरे क्रिएट कर लो। ठीक है, दो साइज का एरे क्रिएट कर दिया आंसर के लिए। ठीक है, लेंथ डिफाइन कर लो, नम्स डॉट लेंथ से लेंथ डिफाइन कर दो। ठीक है, अब सिंपल तुम चलाओ, एक फॉर लूप चलाओ। ठीक है, एक लेस देन एन। ठीक है, और एक और फॉर लूप चलाओ। ठीक है, इंट जे को i+1 से। ठीक है, और जे लेस देन होगा n। ठीक है, जे प्लस प्लस। अब तुम क्या चेक करोगे यार, सिर्फ एक कंडीशन तुम्हें चेक करना है, ये ब्रूट फोर्स में बता रहा हूँ गाइस, नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ जे। अगर ये कभी भी इक्वल टू हो गया यार टारगेट के, कभी भी इक्वल टू हो गया टारगेट के, ठीक है, तो तुम क्या करोगे यार, आंसर ऑफ 0 पे क्या डालोगे i को, और आंसर ऑफ 1 पे क्या डालोगे तुम j को, और यहाँ से ब्रेक मार दोगे। जैसे तुम ब्रेक मारोगे और यहाँ पे आके क्या सिंपली रिटर्न कर दोगे आंसर को। सिंपल यार, ब्रूट फोर्स था ये। ठीक है, रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कैन नॉट फाइंड सिंबल टू टारगेट, मैंने एक मिस्टेक कर दी, टारगेट। ठीक है, सो रन करते हैं यार, रन तो हो जाना चाहिए आई होपफुली। ठीक है, सो रन हो गया, सबमिट मारते हैं यार, सबमिट भी हो जाएगा क्योंकि इसकी कंस्टेंट काफी लो है यार। देखो 10 पे पावर अगर तुम देखोगे सबमिट हो गया। क्यों सबमिट हो गया ब्रूट फोर्स यार, क्योंकि इसका जो कंस्टेंट देखोगे ना 10 पे पावर 4 है। ठीक है, अगर ये 10 पे पावर 5 होता तो नहीं होता। ठीक है, सो देखो यार ये हो गया अपना ब्रूट फोर्स। चलते हैं यार ऑप्टिमल के ओर, ऑप्टिमल के ओर बढ़ते हैं। मैप इंटीजर, ठीक है, इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, मैप इज इक्वल टू, ठीक है, मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यार अपना। int I is equal to 0, int I is equal to 0, I less than n, I will be plus plus। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यार, अपना जो सिंपल थॉट प्रोसेस था कि भाई हम तो नमोन को ढूंढ रहा हूँ, मैं नमोन को ढूंढ रहा हूँ। कैसे नमोन को ढूंढ रहा हूँ, नम्स ऑफ आई करके, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई करके मैं ढूंढ रहा हूँ कि भाई अगर नमोन मिल गया, देखो जैसे नमोन मिलेगा मैं क्या बोलूंगा, इससे इसको मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई नमोन मिला, ये बोला हाँ नमोन तो मिल गया, मैं बोलूंगा ठीक है भाई तू मुझे उसका इंडेक्स दे, पहले तू मुझे पहले उसका इंडेक्स दे दे। कैसे, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई करके मैं उसका इंडेक्स ले लूंगा, ये फर्स्ट इंडेक्स होगा, और सेकंड इंडेक्स तो मेरे पास है ही है, मैं सेकंड इंडेक्स पे तो खड़ा ही हूँ, सेकंड इंडेक्स पे तो मैं भाई खड़ा ही हूँ, आई आई मेरा सेकंड इंडेक्स है। ठीक है, क्योंकि हमने नम्स ऑफ आई को num2 रेज्यूम किया था ना, तो भाई अब कुछ नहीं करना है, आंसर ऑफ 0 पे जाओ, फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, और आंसर ऑफ 1 पे जाओ। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, कुछ नहीं करना है भाई, और यहाँ से ब्रेक कर देना। ठीक है, यहाँ से ब्रेक करके बाहर आके मुझे सिंपली आंसर को रिटर्न करना है। ठीक है, और एक चीज मिस कर रहे हैं हम। ठीक है, इफ अगर अपना नमोन नहीं है, अगर नमोन मैप में नहीं है तो मैं करूंगा क्या करूंगा, एल्स में मैं बोलूंगा ठीक है भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम मेरे एलिमेंट को रख लो, नम्स ऑफ आई को रख लो, और इसके इंडेक्स को भी रख लेना, क्योंकि मुझे इंडेक्स ही एज ए आंसर रिटर्न करना है, तो तुम इंडेक्स को स्टोर करना। ठीक है गाइस,
सो देखो यार, रन करते हैं, सिंपली रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ठीक है। सो यार सबमिट करके देखते हैं, रन तो हो गया होपफुली। ठीक है, सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो देखो यार सबमिट भी हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है गाइस, सो रेज इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में। आप इस क्वेश्चन को ट्राई भी कर लेना। ठीक है, सीट का लिंक भी मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन डन हो गया, ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में।